लालसा हो लागल भैया बूढ़ा बा का जा लालसा हो लागल भैया हाय बूढ़ा बा बोलिए तुम कैसे बनारस किला गया? क्या सबसे पहले तुम जवाब दो कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है और मेरा बनारस किला आने का नाम क्या है? मौलवी साहब बोलो। क्या मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? जरूर। तो ठीक है, हम अपना नाम पता आपको अवश्य जनाएंगे। मेरा घर उड़ियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। क्या तुम्हारा घर पड़ता किला उड़ियल? जी हाँ। तुम्हारा नाम माहिल सिंह? जी हाँ, मेरा ही नाम है माहिल सिंह, उड़ियल का सरदार। शायद मुझे पहचानते होंगे। ये माहिल सिंह क्या समाचार है? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। अरे मेरा दोस्त साला है तो मेरा भी तू साला है। सही बात है, इसमें बड़ी तरह गाली दे दे। बताइए, अरे कम से कम बैठे के सुविधा दियो, व्यवस्था दियो। पहला गाड़िए दिया लागली। बताइयो। अच्छा चाय पिए, चाय पी लो। चाय तो पिएंगे, लेकिन क्या सबसे पहले मुझे आप बनारस किला की समाचार तो बताओ। बनारस किला का समाचार अच्छा है ना? पहले तुम बताओ उड़ियल का समाचार। अरे उड़ियल का, अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधार चले तलवार किनकी मैया जो था जल में जो उड़ियल पर करे चढ़ाए छाती पर वो साले को आखिरी जान रहे की जय। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। माहिर सिंह, हाँ बनारस किला के क्या बताओ समाचार? क्या हुआ? इसीलिए मैं चिंता में पड़े। सुनाऊं? आखिर जब तक आप नहीं सुनाएंगे तो मुझे मालूम कैसे होगा? सुनाएंगे तो सही, मगर अब दूध को छाड़ने वाला कौन है? तुम हो जाएगा। पहले सुना तो बात क्या है? सुना रहे माहिल सिंह। माहिल सिंह, आज हमारे बनारस किला से सभी मुसलमानों अच्छा मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो दोस्त को अवश्य लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाते। सही बात है। मेरा दोस्त को तो वो झगड़ू सिंह ने पूजा के बहाने से सरली किला से मारो के लिए बोला लिया और मेरा दोस्त को सर काट लिया। सही बात है, इसीलिए चिंता में हम पड़े हैं। तो क्या आप इसलिए चिंतित में है कि आज आपके बनारस किला से सभी मुसलमान भाई मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहा है? हाँ भाई सिंह, अगर आपका दोस्त रहता तो आप अपने दोस्त को साथ शामिल करके मक्का मदीना हज करने के लिए अवश्य जाते। क्या हुआ मौलवी साहब? माहिल सिंह, अरे आप अभी समझते हैं कि मेरे दोस्त के जैसा वीर बलवान तेगेबाज खूंखार इस धरती पर एकावनों किला में कोई भी नहीं है। एकावनों किला में कोई नहीं, लेकिन आपका भूल है। कैसे? आपका भूल है मौलवी साहब। अरे आपका दोस्त क्या वीर था, क्या बलवान था, क्या तेगेबाज था, उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ करके आपका दोस्त का जो छोटा पोता है अमरजीत कुमार बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा बलवान है, बहुत बड़ा तेगेबाज। क्या मेरे दोस्त से भी बढ़ के, उससे भी बढ़ के कई गुना आगे अमरजीत पोता? हाँ
सही बात है। अरे सही नहीं तो क्या हम गलत बोलने के लिए आए? तो मैं क्या करूं? सोचने वाली बात है। हाँ। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जिस समय दुख पड़ा था हमारी बहन रानी देवला को, जिस समय आपका दोस्त मेरा बहनोई जासर सिंह का मौत हो गया था, वही करिया झगरू ने उसका सर काट लिया था। पूरे कामनो किला में कोई उसके लिए सहारा नहीं बना, लेकिन आपने उसे पोस पाल करके जवान बना दिया। हाँ, ये बात तो सही है मालिक सिंह। सोचने वाली बात है। सही बात। आपके पास एक पुत्र क्या, आपके पास 3 पुत्र है। बड़ा पुत्र अकबर, हाँ, और उससे छोटा अमरपति आल्हा सेन, हाँ, और उससे भी छोटा बाबू जंगी रुदल सिंह। सही बात है मालिक सिंह। है ना? हाँ, और आपके पास 2 पोता है। हाँ, एक पुत्र आल्हा सिंह के पास, एक पुत्र बाबू रुदल सिंह के पास। और बाबू रुदल सिंह का जो पुत्र है अमरजीत कुमार, हाँ, आपके दोस्त से भी कई गुना आगे बढ़कर के वीर बलवान तेगेबाज खूंखार है। अरे उसको इतना बड़ा शक्ति है कि अगर उसे कोई काटे तो काटने से नहीं कट सकता है, आग में जलाने से नहीं जल सकता है, पानी में फेंकने से नहीं सड़ सकता। माहिर सिंह, हाँ। इसीलिए कहते चुगलखोर। एकरा बहन के कुटुंब बताइयो तो सुन, एते बात कह दिलिए कि चुगल। माहिर सिंह, क्या है? ये किसी जगह चुगली नहीं सुधरा तो बनारस किला में आग लगाने के लिए आए। देखो भोला मर्द बोला, हम आग लगाने के लिए आए हैं? अरे हम सत्य बोल रहे हैं मौलवी साहब। अगर सही सलमत बात है माहिर सिंह तो अपना बेटा लगा को कसम पहले खाओ। अच्छा, हम कसम खाएंगे तब आपको यकीन होगा कि सत्य बोल रहा है। यकीन होगा हम। हर कोई बात नहीं, अगर हम झूठ बोलेंगे तब तो। मौलवी साहब, हाँ, अगर आपके सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे अमरजीत सिंह वीर बलवान नहीं होगा, तो जो मेरा नंगरा अभिचन है वो नाश हो हुआ। विश्वास? पूरे विश्वास आ गया। तो मैं क्या करूं? मौलवी साहब, क्या? आप वहां से चले जाइए महोबा किला राज। ठीक है। और महोबा किला राज में जाकर के अमरपति आल्हा सिंह से आप अमरजीत को मांग लीजिए, और अमरजीत को अपने साथ लेकर के जाइए, मक्का मदीना हज करके वापस आइए, फिर अमरजीत को आल्हा सिंह के हवाले कर दीजिए। आपका भी काम हज सफल हो जाएगा और आपका काम पूरा चकाचक हो जाएगा। सही बात बोले माहिर सिंह, आज हम बहुत खुशी हो गई है। क्या हम झूठ बोले? इसलिए कि मुझे 3 बेटा है। सही बात। एक अली अकबर, दूसरा अमरपति आला सिंह, तीसरा बाबू रुदल सिंह। सही बात है। या अगर बाबू रुदल सिंह को, अमरपति आला सिंह को अगर कह देंगे कि बेटा तू अपना सर काट कर मेरे सामने डाल दे नजदीक, तो रुदल सिंह आला सिंह सर काट कर मुझे नजदीक डाल देगा। मिनट से पहले डाल देगा, क्योंकि अकाबलों किला कोई छतरी बिलवा के नहीं रखा, मैं रखा। सही बात। तो मैं जा रहा हूं माहिर सिंह। ठीक है, आप जा सकते हैं। चले बुरबा सयादा जिम्मेदारी पकड़ा रखिया रे कर तो बहाको। चले बुरबा सयादा जिम्मेदारी जाति भाषा है यम सयादी है जिम्मेदारी रखन बनना था। चले बुरबा रे सयादा जय श्री राम, जय श्री राम। यही है कलयुग का नियम। आप लोग समझते होंगे कि माहिर सिंह बहुत बड़ा ईमानदार है, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन यही कलयुग का नियम है। उल्टा नदी जब बहता है उसी का नाम है कलयुग, अगर सीधा नदी चले तो वही सतयुग में बदल जाता है। आप लोग जानते हैं कि वही बनारस किला वाले ताला सैयद ने अगर तीनों माँ बेटा को मिलवा करके नहीं रखता तो आज आल्हा सिंह रुदल सिंह का नामो निशान धरती पर से मिट जाता। लेकिन आज यही माहिर सिंह के चलते ताला सैयद को इतना बड़ा धक्का लगने वाला है, इतना बड़ा झटका लगने वाला है कि शायद अगर आप लोग इस झटका को देखेंगे तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो सोच करके जा रहा है कि हम जा रहे हैं आला सिंह से अमरजीत को मांग लेंगे, लेकिन माहिर सिंह ऐसा नहीं होने देगा। ये मेरा वादा है, अगर ऐसा हो जाए तो माहिर सिंह का परेशानी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है,
मौलवी साहब को जाने से पहले हम आल्हा सिंह से मुलाकात कर लेते हैं। जिन्होंने जो बात सोच करके जा रहा है ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। हेरे तब महाराजा ये नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी का तब महाराजा ये नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के करिया चाल बराबर जाए लौटे माहिर कर महबात करिया चाल बराबर जाए लौटे माहिर कर माता सुन ले काली मां काली है कर सकते वाली माता सुन ले काली मां काली है कर सकते वाली झूम के माहिर हो महबात झूम के माहिर हो कर महबात झूम के माहिर मोहबिया हो झूम के माहिर कर महबात। ठीक है, पहले आल्हा सिंह को बुला करके उसको सारी कहानी कह देते हैं। बाबुआ रे सुन ले आल्हा रे सारा दा ये कबेर मुला काता बाबू रे अकहर रे दार
रहा मामू जी। मस्त रहो अल हुसैन। अल हुसैन जी बोलिए। सबसे पहले तुम मुझे इस राज महुआ का समाचार कह करके सुनाओ। राज महुआ का समाचार। हाँ मामू जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया जो भाजन में कर गए राज महुआ पर चढ़ा छाती तोड़ 100 साल का की जान। अरे बाप रे बाप रे, एना में तो तू लेटरिंग उतार देवी। बताओ मामू जी। हाँ ये राज महुआ का असूल है, ये स्टाइल से लग गया आप ही को। अच्छा एक्शन था। एक्शन था। ओह मामू जी पारस पूजा है महुआ के, मिट्टी छुए सोना बन जाए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। मेरा राज महुआ बिल्कुल धनाधन। जय हो बाबा भोलेनाथ, और जय हो बाबा जय सिंह महाराज। सब दिन हमरा भगना के राज अहना हन हन दन दन करत रही है, कहियो के ना कलह नहीं आवे दी। बस मामू जी आप लोग का आशीर्वाद रहना चाहिए। लेकिन मामू जी आप अपना उड़ियल किला का समाचार। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। कोई परेशानी तो कोई परेशानी। अगर कोई परेशानी है या आपके ऊपर कोई दुश्मन चढ़ाई किया है तो नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान में। अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके नाक पर कोई चढ़ा सकता है। अगर बाइन के कोई चढ़ाई कर भी दिया तो उस हरामजादे के राज में गधा उला देगा। गधा उलाने से क्या हो? सबका खुराइट का जान मार दे। क्या समझता है? ऐसा लोग का गधेन सवारी है। तोरा कबूर पुरन छिए, घोड़ी पर चढ़बे, घोड़ा पर चढ़बे, बाजार देते तो चल ले जेबे। गधा छोटगर है, गिरबो करबे तो कोनो बात। अच्छा मामू जी। हाँ मतलब कोई तरह की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कैसे आना जरा उसके लेकिन बारे में। एक बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं अल्लाह सिंह, मेरे आने से पहले तुम्हारे दरबार में कोई गेस्ट लोग यानी कि कोई मेहमान लोग आया है? मेरे आने से पहले मतलब आपके कहने का मतलब मुझसे पहले कोई तुम्हारे दरबार गेस्ट या कोई मेहमान आया है? आया है? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं आया ना तो अगर आया होता तो आपको दरबार में मिलते, हवेली में नहीं मिलते। सही बात। लेकिन अल्लाह सिंह अगर नहीं आया है तो आज आने ही वाले। आज मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या करें? अरे तुम्हारा चाचा बनारस किला वाले ताला सैयद बनारस किला को छोड़ करके तुम्हारे राज महुआ के इस दरबार में प्रवेश होने ही वाले। चाचा सैयद मेरे दरबार आ रहे हैं? हाँ वो भी बनारस किला छोड़ करके तुम सारे परिवार से मिलने के लिए आ रहा। मेरे चाचा जी को ऐसा कौन सा परेशानी उठाना पड़ा जो राज महुआ आ रहे हैं? पता नहीं क्या बात है, नहीं है। चाचा जी मेरे दरबार आ रहे हैं? हाँ मामू जी आज आपने मेरे मन को गदगद कर दिए हैं। चाचा जी के बारे में ये संवाद सुना करके मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरे दरबार मेरे लिए भगवान आ रहे हैं। और जब चाचा जी का संवाद आने से पहले आप जो सुनाए हैं, आप देखिए मैं चाचा जी के लिए क्या क्या व्यवस्था करता हूँ। नाना प्रकार के भोजन की तैयारी करेंगे, एक ऊंचा सा सिंहासन तैयार करेंगे, उस पर चाचा जी को बैठा देंगे। उसके बाद सेवा के साथ, उससे मान सम्मान के साथ उससे सुन लिए ना सब आदमी हैं? अभी बनारस से किला में है ताला सैयद, लेकिन उसके लिए यहाँ नाना प्रकार का भोजन तैयारी हो रहा है। उसके लिए ऊंचा सिंहासन तैयार हो रहा है ताकि भगवान आएगा तो उसको हम उस पर बैठाएंगे। कहन यहाँ से कहे पढ़ लिख के कते लोग जे गुह गिंजे छे, एकरे नाम छे। बताइयो सेनवकरा खातिर ले एतेक व्यवस्था करे छे, हम एकर सगा मामा कोनो चाचा रानन छिए, सगा भेली सहोदर। हमरा खातिर ले एक कप चाय के व्यवस्था नहीं छे, मुसलमान खातिर देखो कते जान गम। मामू जी जात पात के भावना दरबार में एक बार जुबान से लाया तो सोच ली जुबान काट करके हवाले कर देगा। ऐसे काहे बोलता है रे? मामा एक लफ्ज जात पात के भावना नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं तो मामू जी वही जुबान में हम हमेशा के लिए सरकारी ताला बोले के सहूर अरने छे हम तोर सहोदर छियो, कुछियो सहोदर गुंडा सहोदर गुंडा। मामा मुझे मत याद दिलाए पिछले बात। अच्छा एक बात बताओ, तुमको कभी हम कोई चीज में दिक्कत दिए?
कभी तकलीफ दिए हैं रे। अरे आज तुमको पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दिए हैं। हमको कितना खर्च हुआ बात हम जानते हैं, नहीं तो जो कोई पढ़ाता होगा सबको पता होगा कितना खर्च होता है बच्चा को पढ़ाने में। तुमको पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दिए हैं, आज तुम ढोरी का घाव नहीं छूटा हमी को तमर से कहता है कमीना को शर्म है कर दी है शर्म है? इसमें शर्म की क्या बात है? हम सही नहीं बोलते हैं। निर्लज मामू जी, आप समझ लिए मेरे रिश्तेदार है, मेरे बलद लिए, इसलिए आपको मैं दरबार में छोड़ रखा हूँ। नहीं तो की करना? नहीं तो गर्दन पे हाथ देकर के दरबार से बाहर निकाल। मुझे पिछले बात मुझे मत याद दिलाइए, मैं भूला हूं नहीं। ए देख ये ना जे बोले छी ना, यहाँ मुंह ठोर के कारण काल तिल सक रहे थे खली ने बड़का बड़का लाए नहीं निकल, यहाँ मुंह ठोर के कारण नहीं निकल। ए मामू की ये इन संक्रांत तिल संक्रांत के भाषण मेरे मत दीजिए, लायता के धमकी दीजिए। वो लाए आप लोगों में चलता होगा, मेरे लिए लाए तो बोल मेरे यहाँ लाए कुत्ता नहीं खाता है। बड़का विद्वान भा गेली, आई सब कुछ करके जबान बना दिलियो तई भेली। अरे तोर न भाषा एहन निकले छो। अखन एक रत्ती जो हमरा एक रत्ती जो जन जे तो अलानी के लोग तो सरपंच साहब तोरा खून कह देते, हमरा खातिर ले बेचारा जान गमबैत रही छी। तू हमरा परवल छी। छुतहर के बजर गिरतो से छुतहर के देह पर बजर नहीं गिरे छे, आ चोर के देखलो आजकल काट करे छे नहीं। निर्लज भाग खड़ा छे, लाज है छे बुढ़ती। तोरा हमें तोरा कलियो कि मुसलमान की बात कर रहे हैं, सही बोले छी। आज वो मेरे लिए भगवान है, आज मुसलमान है। हम तीनों माँ बेटा राजमहल में राज कर रहे हैं। अगर वो मुसलमान तो आज तीनों माँ बेटा ये नामो निशान मिट गया होता। जब मुझे याद दिला रहे शर्म नाम का चीज है, बोलने के लिए देता, शर्म नाम का चीज है। अब मुझे याद दिला रहे, अगर याद दिला रहे तो कान खोल करके सुन लीजिए। अपना बाल बच्चे के नहीं खिया का एकरार का खिया पिया का बच्चा से ढरिया बना दिलिया। भाषा सुनो। हाँ बच्चा से ढड़िया हमरा बना नहीं ढरुआ कहनी। निर्लज के कहे के कुछ बहुत कुछ कहे के मन करे छे, की कहबे एकरा। मामा रोना हमको चाहिए कि दुख की बात याद दिला दे, तो रो आप रहे हैं। ये दुनिया को दिखावा है, सुनने के लिए चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं। बोलो तुम क्या बोलना चाहते हैं? आप मुसलमान की जो बात कर रहे हैं, एक दिन की बात है मामू जी, जिस दिन करिया झगड़ू हम तीनों माँ बेटा को घर से बाहर निकाल दिया, तो मेरे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था। उस समय में मैं 5 वर्ष का था। मेरा भाई बाबू रुद्र सिंह माँ के गोद में दूध का छाना बना हुआ। मेरे राज सोरली पर छापामारी कर दिया था। करिया झगड़ू कोई खाने पीने के अनाज नहीं छोड़ा। जिसके दरबार जाया करता था वही धक्का मार करके तीनों माँ बेटे को बाहर निकाल दिया करता था। हमें कहियो नाजायज बात बोल लियो, हमें कहियो बोल लियो नाजायज। उसमें मैं माँ से बोला कि माँ अब कोई गुजारा नहीं, चल तीनों माँ बेटे को नदियों में डूब करके मर जाएंगे, दुनिया में रहेंगे तो झगड़ू सिंह बचने के लिए नहीं दे। माँ बोली मेरे भाई बहुत बड़ा दयालु है, चल मेरे बेटा उरियल किला चलते हैं। मेरा भाई का मामा माहिल नाम है। माँ के बातों में आकर के मैंने आपके दरबार गया था, मैंने आपको सारे दुख सुनाया था कि मामू जी मेरे सोरली किला में आफत आ गया, आप तीनों माँ बेटे को कुछ दिन के लिए मिलवा कर रख लीजिए। आपने मुझे बहला फुसला करके अंदर ले गए थे, लेकिन यही कोरा के मार के शरीर को चलनी कर दी। मैं जिंदगी में कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे मामू जी, यही कोरा है ना। कुत्ता का लाज है तब न।
मामू जी वो दुख अभी तक नहीं बोले। भला चाहते तो मेरे दरबार अभी खाली कर दीजिए, नहीं तो मुझे मजबूर मत कीजिए, तो मारते बिजली कोड़ा से आला सिंह, अरे तुम पढ़ा लिखा हो, तुम पढ़ लिख करके होशियार हो। अरे जिस समय की तुम बात बोल रहा है मुझे खुद अपने आप लगता है मेरा छाती फट जाएगी। आला सिंह, अरे जिस समय तुम मेरे पास गया था न रे, उस समय झगरू सिंह ने तुमसे पहले जाकर के हमको चुनौती दे दिया, हमको धमकी दे दिया। मामू जी, अगर आप अपने बहन रानी देवला तीनों माँ बेटा को अगर बिलमा करके रखेंगे तो आपका पूरे खानदान को भक्सी झोंका करके मार देंगे। नुनू, अब मैं डर से नहीं रख लिया किया, सोचलिए भाई जी हमरा बहन के भगना के दुख पड़ले, वह थाल में जो हम लटा के मर जेबे ताकि कोई भेंटो करे वाला मिलती। आप झगरू सिंह के डर के मारे अपने संपत्ति बचा कर रखे, अपने बाल बच्चा को बचा कर रखे। और मैं आपका भगना था, मुझे दरबार से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया गया। हाँ नुनू, डोरे से मार लियो। मामू जी, कान के पर्दा खोल करके सुन लीजिए, ये मेरा देश 700 वर्ष गुलाम था, 700 वर्ष। आजाद कब हुआ था? 1947 में। आप एक बात बताए, 500 वर्ष मुगलों को गुलाम रहा था और 200 वर्ष अंग्रेजों को गुलाम रहा था। और देश को आजाद करने में कितने वीर मारा गया, वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी, जवाहरलाल नेहरू, बोलिए कितना कितना सेना मारा गया था। उसका ये खून तो ब्लड था नहीं न था, ये देश के लिए मट मिट गया था। लेकिन मैं आपका ब्लड था ना, मैं आपका खानदान था ना। आप अगर जुबान से एक बार झगरू सिंह को खबरदार कर देते तो आज आपको ऊंचा सिंहासन। आला सिंह, नुनू मेरे सुनी नहीं, तुम जो बोलता है उस वीरों का बाप, उसके पास सेना था, मेरे पास कौन था रे? एक हम, एक अभिचंद। आपके पास जुबान था ना? नुनू डर से जुबान था कि नहीं था? डर से नहीं बोल ली। अगर तुम्हारे मन में ये बात है कि हमको आप बिलमा करके नहीं रखे तो आज इसी वक्त तुम सारे परिवार चल उड़ियल किला में, जितना दिन रहना होगा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20